Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we'll see the poem Dad and the Cat and the Tree explanation in Hindi. इससे पहले हम लोग इस पोएम की जो समरी है वो हिंदी और इंग्लिश में देख चुके हैं, लेकिन आज ये जो पोएम है ये हम पूरा जो इसका स्टांजा है, लाइक जितने भी इसमें स्टांजा दिए हैं उसको रिसाइट करते हुए देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में, प्लस इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें. सो लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी भी किसी बिल्ली को किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए देखा है? देखा तो होगा ऑफ कोर्स. सो समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री. आपने ये भी देखा होगा कि कई बार जब बिल्ली पेड़ के ऊपर काफ़ी ऊपर चढ़ी जाती है तो वो ऊपर जाके फंस जाती है. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प. और बेचारी, वो जो पुअर यानी वो बेचारी जो बिल्ली है वो बिना किसी हेल्प के नीचे नहीं आ पाती है ना. सो हाउ वुड यू हेल्प इट? तो ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे, उसको किस तरह से हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. तो इस पोएम में जो हमें डैड दिखाएं, ऑफकोर्स उसके जैसे तो बिल्कुल हेल्प नहीं करोगे. इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या इस पोएम में जिस डैड के बारे में हम बात करने वाले हैं क्या वो एक गुड क्लाइंबर हैं? वॉट वेयर हिज प्लान्स? उनके क्या प्लान्स थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट. तो इस पोएम को हम देखते हैं ये जानने के लिए कि डैड एक अच्छे क्लाइंबर थे, हैं या नहीं, या फिर उनके प्लान्स क्या थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. This morning, a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. Fall, scoffed Dad, a climber like me. Child's play, this is. You wait and see. So here, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो डैड है, एक दिन सुबह का जो समय था, तो सुबह के टाइम गार्डन में एक कॉर्नर पे एक पेड़ था, और वो जो पेड़ था तो उस पेड़ के ऊपर क्या हुआ, एक बिल्ली जो थी वो जाके फंस जाती है. ठीक है, तो उस मकान में जो मालिक है जिसके बारे में हम इस पोएम में बात कर रहे हैं, यानी जो डैड होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई ये सारा जो काम है बिल्ली को बचाने का काम है, ये सब मुझ पे छोड़ दो, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं बहुत ही आराम से इसको छुड़ा लूँगा, इस तरह से वो बोलता है. तो उसकी जो वाइफ होती है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, वो क्या बोलती है? बोलती है प्लीज़ फॉर गॉड सेक, यानी भगवान के लिए तुम उसको बचाने के चक्कर में नीचे मत गिर जाना. ठीक है, तो हस्बैंड वापस से बोलता है मैं गिर जाऊँगा, ऐसा हो भी नहीं सकता हो. ठीक है, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि पेड़ पे चढ़ने के लिए तो लाइक जो स्किल होती है, जो कला होती है, वो तो मेरे में कूट कूट के भरी पड़ी है. ठीक है, और बोलता है जस्ट तुम देखो, वेट करो और देखते जाओ कि किस तरह से मैं उस बिल्ली को छुड़ा के लाता हूँ, बचा के लाता हूँ. ओके, सो हियर हम देख लेते हैं फॉर गुडनेस सेक. फॉर गुडनेस सेक मीन्स इन द नेम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के लिए हम कई बार इस तरह से बोलते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी स्कॉफ्ड. स्कॉफ्ड मीन्स लाफ्ड मॉकिंगली, यानी कि उसकी जो पत्नी है उसका मजाक उड़ा रही थी, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्कॉफ्ड. ओके, सेम वे लेट अस सी सम राइमिंग वर्ड्स ऑल्सो इन दिस स्टांजा. सो हियर यू कैन सी ट्री, ट्री एंड मी. नेक्स्ट you can see here tall, tall and fall. Okay, and me and see. So these are the rhyming words in this stanza. One more difficult word is there which you can see here, wobbly. wobbly का मतलब होता है unsteady, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं है किसी चीज़ को सहन करने की, जो कभी भी गिर सकता है, यानी हिलता डुलता. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेड़ कैसे एकदम हिलता डुलता है, कभी भी गिर सकता है. राइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट stanza. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. We will try plan B. Stand out of the way. Mom said, don't fall again, okay? अब देखिए क्या होता है. अब डैड ने
उस बिल्ली को बचाने के लिए एक हिम्मत तो जुटा ली कि भाई ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैं इस बिल्ली को बचा लूँगा। तो फटाफट से उन्होंने क्या किया, वो बगीचे के एक कॉर्नर पे एक शेड था। शेड यानी कि जहाँ पर आप एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें स्टोर करते हो, तो वहाँ से वो एक जाके सीढ़ी ले आए और उन्होंने जैसे ही उस पेड़ पे उसको टिकाई, क्या हो गया, सीढ़ी जो थी वो फिसल गई और सीढ़ी के साथ साथ जो डैड थे वो भी नीचे आकर जो फूलों की जो क्यारी होती है यानी कि जो फ्लावर बेड होता है वहाँ पे आके वो नीचे गिर गए। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और वो वहाँ से खड़े हुए, तो जैसे ही गिरने की वजह से उनके जो चेहरे पर, पैंट पर, शर्ट पर जो धूल मिट्टी लगी थी उसको उन्होंने झाड़ा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि चलो अब हम अपना नेक्स्ट प्लान करते हैं। तो अब उन्होंने इस तरह से बोला कि हटो, अब मेरे को मेरा नेक्स्ट प्लान अप्लाई करने दो, यानी कि प्लान बी। तो वापस से इसकी जो वाइफ थी उसने बोला अब आप प्लान बी करने के चक्कर में वापस से गिर मत जाना। इस तरह से उसकी वाइफ उसको बोलती है। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर वाला पैराग्राफ देखते हैं स्टांजा, इसमें है लैडर। लैडर का मतलब होता है स्टेयरकेस, यानी जैसे हम कहते हैं सीढ़ी। नेक्स्ट इज शेड। शेड मतलब स्टोर हाउस या फिर जिसे आप कह सकते हैं भंडार। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। तो शेड, बेड, शेड, बेड। ओके, इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट स्टांजा में आप देख सकते हैं डर्ट, शर्ट, डर्ट एंड शर्ट। ओके, एंड लास्ट यू कैन सी हियर वे, okay, way and okay. So now let's move to our next stanza. Fall again, said Dad, funny joke. Then he swung himself up on a branch I broke. Dad landed envelope back on the deck. Mum said, stop it, you will break your neck. Rubbish, said Dad. Now we will try plan C, easy as winking to a climber like me. अब जब फादर ने अपना जो प्लान बी अप्लाई किया तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि भाई दोबारा गिरना नहीं, नहीं तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा, ठीक है। और फिर जो डैड थे वो हंसकर क्या बोल पड़े, भाई इसमें मजाक उड़ने वाली क्या बात है, मैं एक बहुत ही स्किलफुल पर्सन हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुझे किस तरह से एक पेड़ के ऊपर चढ़ना है। और ऐसा बोलकर वो एक पेड़ की जो ब्रांच है उस पर उछल कर एकदम बैठ गए। अब जैसे ही उन्होंने ये काम किया, क्या हो गया, जो ब्रांच थी वो टूट गई और जो डैड थे वो एकदम ड्राम से पीठ के बल नीचे गिर पड़े। अब जैसे ही ये हुआ तो उसकी जो वाइफ थी उसने बोला अब ये काम जो है तुम चढ़ना, इस बिल्ली को बचाना बंद करो, नहीं तो क्या होगा, ये सब करने के चक्कर में तुम्हारी जो गर्दन है वो टूट जाएगी। लेकिन फिर वापस से डैड ने बोला क्या रबिश बातें तुम कर रही हो, क्या बकवास बातें कर रही हो तुम। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्लान सी अप्लाई करूँगा। और अब जो प्लान सी में अप्लाई करूँगा वो इतना आसान है, इतना आसान है, मान लो जैसे हम अपनी पलक, आँखों की जो पलक झपकाते हैं ना, तो इतना आसान वो काम है। और मेरे लिए तो इसलिए इतना आसान है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा क्लाइंबर हूँ, बहुत अच्छे से पेड़ों पे मैं चढ़ सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। वेलॉप, वेलॉप का मतलब होता है हैवीली। ओके, डेक, डेक यू कैन सी floor. Rubbish, rubbish means nonsense things. Okay, rubbish means nonsense things. And winking, winking का मतलब होता है raising and dropping the eyelid, यानी कि अपनी जो पलक झपकाते हैं उसको हम winking कहते हैं। Now let's see some rhyming words here. So joke, joke, broke, deck, neck. Okay, so these are some rhyming words. Now let's move to our final stanza. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk, right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree. Okay, so
इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब जब फादर ने जो प्लान सी था उसको फॉलो करने की बात करी कि भाई अब मैं मेरा जो लास्ट प्लान है उसको फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, जो पेड़ था, पेड़ के पास वहाँ एक गार्डन की वॉल थी, यानी एक चार दीवारी थी, तो उस चार दीवारी पे जाके वो चढ़ जाते हैं। आप इमेजिन नहीं करोगे क्या हो गया, जैसे ही वो चार दीवारी पे चढ़े और उन्होंने वहाँ जाके अपना जो प्लान सी है उसको अप्लाई किया, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो ब्रांच थी उस ब्रांच पे उन्होंने छलांग मारने की कोशिश करी। आप यहाँ देख सकते हो, ये रही गार्डन वॉल, और गार्डन वॉल से उन्होंने इस पेड़ के ऊपर छलांग मारने की कोशिश करी। तो जैसे ही छलांग मारी वो जाके फंस गए उस ब्रांच के जो फोक टाइप जो जगह होती है वहाँ पे वो जाके फंस गए, और जो बिल्ली थी, यानी वो बिल्ली के ऊपर, जहाँ बिल्ली फंसी थी उसके ऊपर जाके गिरे, जिसकी वजह से बिल्ली जाके एकदम नीचे आकर गिर पड़ी। लेकिन वो एकदम सेफ थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी और हेल्दी भी थी। इस बात से खुश थी कि फाइनली एटलीस्ट मैं तो बच गई। लेकिन उसकी जगह क्या हो गया, ये बेचारे जो डैड थे जो उस बिल्ली को बचा रहे थे वो जाके उस जगह फंस गए। ओके, सो यहाँ पे भी हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, लीप, लीप का मतलब होता है छलांग मारना। ओके, देन क्रूक, क्रूक का मतलब होता है बेंड, यानी जो मोड़ होता है उसको हम क्रूक बोलते हैं। देन यू विल सी हियर स्मर्किंग, स्मर्किंग का मतलब होता है स्माइलिंग, यानी मुस्कुराते हुए। एंड स्मग, स्मग मीन्स कंफर्टेबल, यानी बहुत ही आराम से। एंड लास्ट वर्ड इज स्टक, स्टक का मतलब होता है ट्रैप्ड, यानी फंस जाना। सो लेट्स सी द राइमिंग वर्ड्स हियर. So here you can see wall and fall, right? Flat and cat. Then you will see here ground and sound. Okay, so these are the rhyming words in the poem, and we have completed the explanation part also, and we have seen the difficult words also and rhyming words also. So here I end this video. Bye bye.